जोहार, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स ऑफ झारखंड पे। आज की इस क्लास में हम लोग झारखंड इंटरमीडिएट स्तर 10+2 लेवल के कंप्यूटर पर हिंदी टंकन के लिए स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को किस प्रकार कंप्यूटर पे लिखते हैं ये हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं कि आपके टाइपिंग कैसे होंगे, तो सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ कि आपके टाइपिंग एग्जाम कैसे होंगे। थोड़ी शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे इस साइड में आपका टाइमिंग चलेगा। आपको पता होगा आपका जो टाइम है टाइपिंग का वो 10 मिनट का है। ठीक है, 10 मिनट का है। तो जब आप टाइपिंग स्टार्ट कीजिएगा, जैसे आपका टाइपिंग वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये काउंट डाउन होकर धीरे धीरे कम हो जाएगा। यानी कि ये 9 मिनट होकर 59 सेकेंड, फिर 58 सेकेंड, ये ऐसा ही करते करते कंटिन्यूसली नीचे आते रहेगा। ठीक है, मतलब यहीं पे रहेगा, वो घटता रहेगा। ठीक है, और ये आपका जो है ये आपका टाइपिंग इंटरफेस कुछ इस प्रकार रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल आपका अलग नहीं मिलेंगे, इसी इसी प्रकार रहेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है कि आप यदि ये जैसे कि ये पैराग्राफ आपको लिखना है, यानी कि आपका स्टार्ट, ये आपका टाइपिंग बॉक्स है जहाँ पे आपको टाइप करना है हर एक वर्ड को। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे लिखा है स्थापना, तो आपको यहाँ पे स्थापना से ही इस चीज़ को शुरू करना है। और मान लीजिए आपका लास्ट यहाँ पे प्रगति पे आता है, तो आप जब प्रगति पे पहुँच जाइएगा, ठीक है, यहाँ पे पहुँच जाइएगा तो क्या करना है आपको, यहाँ पे रुकना नहीं है। ठीक है, वापस आपको रीटाइप करना है। क्या करना होगा, वापस आपको रीटाइप करना है। कहाँ से करना है, वापस आपको स्थापना से, प्रगति के बाद वापस आपको स्थापना से टाइप करना है। और जहाँ तक आप लिख सकते हैं इसको वापस कंटिन्यूसली लिखते रहेंगे, यानी कि आपको रुकना नहीं, कंटिन्यूसली लिखते रहना है। ठीक है, सबसे पहला चीज़ आ गया कि कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखेंगे। अब जहाँ तक चाहे वहाँ तक आप लिखते रहिएगा इसको। ठीक है, जब तक आपका टाइम समाप्त नहीं हो जाता। दूसरा चीज़, हाईलाइट कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, प्लेन पेपर जैसे रहता है बस वैसा ही रहेगा। यहाँ पे जितना प्लेन दिख रहा है वैसा ही रहेगा, कुछ हाईलाइट नहीं रहेगा। बैक स्पेस की बात करते हैं तो हाँ, बैक स्पेस आपको यहाँ पे अलाउ रहेगा, इसका कोई इशू नहीं है। आप जितना चाहे उतना बैक स्पेस कर सकते हैं। ये कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। टाइम और सबमिट जो टेस्ट आता है, आपको सबमिट करने के कोई मतलब जरूरी नहीं है। ठीक है, आप भरपेट जितना आपको आता है जितना फास्ट कर सकते हैं और जितना आप एक्यूरेसी को मेंटेन करके रख सकते हैं, अपने गलतियों को बचा के रखिएगा। इसमें टाइम भी जाता है तो इस चीज़ से परहेज कीजिएगा। सबमिट मत कीजिएगा और ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है। ठीक है, इसमें कुछ करने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। बस ये सिंपल रहता है, टाइपिंग का कोई झोल नहीं रहता। बस बैठना है आपको, जो भी है आपको देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा समय मिलता है, आराम से आप उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, अपने माइंड में बिठा लीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा वर्ड यहाँ पे हार्ड वाला ऑल्ट कोड आता है वो ज़्यादा, जो ऑल्ट कोड भी इसमें पूछे जाते हैं वो ज़्यादा बड़ा नहीं पूछा जाएगा, सिंपल सिंपल ही रहेगा। ठीक है, वो मैं बताऊँगा आगे। तो सिंपल है, बस ऐसा ही रहेगा कुछ। और इनके रिगार्डिंग भी जो भी क्वेश्चंस रहते हैं आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल रहता है, बहुत ज़्यादा इसमें लोड नहीं लेना है। ठीक है, ये है आपका हिंदी टाइपिंग के लिए एक स्टैंडर्ड QWERTY कीबोर्ड। ठीक है, आपके जो कीबोर्ड हैं कुछ इसी प्रकार रहते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए यदि आप इसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, LDC की, और आप टाइपिंग स्किल की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। ठीक है, इनके बारे में हम लोग कंटिन्यूसली आगे बात करेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग कीबोर्ड पे जो भी चीज़ें टाइपिंग करते हैं वो हम लोग दो तरह से टाइपिंग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पहला जो हम लोग टाइपिंग करते हैं वो करते हैं बटन के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं, बटन यानी कीज के द्वारा, जिसे हम लोग बोलते हैं ना, कीज के द्वारा करते हैं। और जो दूसरा चीज़ होता है, मतलब जो हमारा दूसरा हम लोग जिससे टाइपिंग करते हैं वो है हमारा ऑल्ट कोड के साथ। ठीक है, जो भी नए इस सेशन में जुड़े हैं नए, वो बिल्कुल घबराइएगा नहीं जिन्हें ऑल्ट कोड के बारे में नहीं पता है। ठीक है, पहला बटन हो गया। देखिए, बटन के बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग को मान लीजिए लिखना है राम। ठीक है, RAM लिखना है। मान लीजिए हम लोग को राम लिखना है। राम लिखने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देना होगा कि जो राम है उसमें R तो हमारा कैपिटल है, यानी हम लोग कैपिटल R को पहले लिखेंगे, है ना। उसके बाद A को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, स्मॉल a को लिखेंगे। उसके बाद हम लोग M को लिखेंगे, तो ये हमारा राम बन जाएगा। लेकिन जब हम लोग हिंदी टाइपिंग में इसी राम को लिखना चाहेंगे तो ये कैसे लिखाएगा, तो सबसे पहले हम लोग को रॉ ढूंढना होगा। ठीक है, तो आप इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको सबसे पहले समझेंगे कि बटन के द्वारा इसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, यानी कीज के द्वारा कैसे लिखते हैं। तो राम लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग को रॉ ढूंढना होगा। देखिए, ये हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग में जो कीबोर्ड है आपका सेम रहेगा। ठीक है, बस आपको समझना होगा। जैसे कि आपको यदि डी लिखना मतलब सॉरी कॉ लिखना है तो उसके लिए आपको स्मॉल डी प्रेस करना होगा। यदि आपको हॉ लिखना है तो उसके लिए आपको जी प्रेस करना होगा। यदि आपको स्ट्रॉ लिखना होगा तो उसके लिए आपको कैपिटल जे प्रेस करना होगा। और यदि आपको ग्यों लिखना है उसके लिए कैपिटल के प्रेस करना होगा। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो वापस हम लोग पॉइंट पे समझते हैं कि बटन से इस चीज़ को कैसे लिखते हैं। मान लीजिए हमको राम लिखना है, तो राम लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग रॉ ढूंढना होगा। तो रॉ कहाँ पे है, तो रॉ जे में है, यानी सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैपिटल जे। उसके बाद क्या लिखेंगे, कैपिटल जे लिखने के बाद हम लोग को देखना है यहाँ पे है राम कैसे लिखाता है। राम का यदि संधि विच्छेद कर देंगे, रॉ है प्लस आकार है प्लस मो है, यही ना है। तो रॉ सबसे पहले रॉ लिखने के लिए हम लोग देख लें, रॉ लिखने के लिए हम लोग जे को प्रेस करेंगे, स्मॉल जे को प्रेस करेंगे तो रॉ होगा। फिर आकार को देखेंगे तो आकार यहाँ पे है, यानी हम लोग स्मॉल के को प्रेस करेंगे। ठीक है, स्मॉल के को प्रेस करेंगे तो आकार आ जाएगा। उसके बाद मो देखना है हम लोग को, मो कहाँ पे है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो हम लोग स्मॉल ई को प्रेस करेंगे तो मो आएगा। ठीक है, यानी जब भी हम कीबोर्ड में कृतिदेव फॉन्ट में
JKE को प्रेस करेंगे तो हमारा राम लिखाएगा। समझ में आ गया। इसी तरह ये चीज़ें काम करती है। तो ये हो गया आपका पहला बटन वाला। अब देखिए कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आप डायरेक्ट बटन से नहीं लिख सकते हैं। तो उन सब चीज़ के लिए यहाँ पे जो हम लोग डायरेक्ट बटन के द्वारा नहीं लिख सकते हैं, उन सब के लिए हम लोग ऑल्ट कोड का यूज़ करते हैं। यहाँ पे बटन से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, वो हम लोग कहते हैं ऑल्ट कोड। विस्तार पूर्वक समझेंगे। जैसे हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए लिखेंगे गद्दी, है ना, गद्दी लिखे, तो गद्दी लिखने के लिए ये मैं जो ये वाला मात्रा है, ये वाला जो अक्षर है गद्दी वाला, क्या ये हम लोगों को यहाँ पे कहीं दिख रहा है? आप ध्यान से देखिए, तो आप जब इसमें देखिएगा तो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए इसको ऑल्ट कोड, एक कोड बना दिया गया। जो अक्षर वहाँ पे नहीं मिलता उसके लिए क्या क्या है, कोड बना दिया गया। जैसे आप भक्त लिखते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप भक्त लिखते हैं, ये वाला जो भक्त लिखते हैं, ये तो आपको वहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा। मान लीजिए भक्त ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आपको एग्जाम में टाइपिंग स्किल में ये आ गया, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? तो इन सब के लिए कोड यूज़ किया जाता है। ठीक है, कोड कैसे काम करती है? तो सबसे पहले हम लोग ऑल्ट जो है बटन उसको प्रेस करेंगे, उसके साथ ऑल्ट को प्रेस करके ही 0228 को प्रेस करेंगे, यानी ऑल्ट प्लस 022 यानी ऑल्ट प्लस 0228 को यदि हम प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो भक्त वाला तो है वो लिखा जाएगा। ठीक है, आपको बात समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे हम लोग को पत्ता लिखना है, मान लीजिए पत्ता, ये वाला पत्ता लिखना है, इसमें ये वाला तो लिखना, आधा तो इस तरह करके, तो इसको लिखने के लिए कैसे करना होगा? तो इसको भी लिखने के लिए पहले ऑल्ट को प्रेस करके ही रखना है। देखिए ऑल्ट को प्रेस करके ही रखना, छोड़ना नहीं है जब तक कि आपका जो अक्षर है वो कंप्लीट लिखा ना जाए। तो ऑल्ट के साथ हम लोग 0217 को जो प्रेस करेंगे, जो हमारा याद रखिएगा, जब भी हम ये सारा चीज़ करेंगे तो आपके जो राइट साइड में जो न्यूमेरिक कीबोर्ड रहते हैं, इसके जस्ट राइट साइड में इधर रहते हैं, उसको आपको हेल्प लेना है। ये ऊपर वाला का हेल्प मत लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो बहुत लेट से आपको वहाँ पे लेट हो जाएगा लिखने में। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हो गया, यहाँ तक समझ में आया। फिर हम लोग को क्या करना है, ऑल्ट बटन को प्रेस करके ही रखना है, और वो जो न्यूमेरिक कीपैड है राइट साइड में, उसको हम लोग जो भी कोड है उसको डालना है। इन सब के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे कोड वाला आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आपको ब्रैकेट लिखना है ऐसे करके, ठीक है, इसके अंदर आपको मान लीजिए कल लिखना है या फिर परसों, कुछ भी लिखना है, एक हम लोग वर्ड लिए कल लिखना है, तो आपको ये वाला ब्रैकेट चालू करना है, ये वाला बंद करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला आपको यूज़ करने के लिए आपको करना पड़ेगा ऑल्ट के साथ 0188, और ये वाला बंद करने के लिए 090। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह करके ये सारा चीज़ काम करती है। तो ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, और इसके लिए सेपरेट वीडियो बना हुआ। ठीक है, तो वापस हम लोग पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, तो देखिए जब भी हम लोग ऑ लिखेंगे, तो ऑ लिखने का एक आपका जो कीज से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो ऑल्ट ऑ को कैसे लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं वी को प्रेस करके। ठीक है, और इसी को आप कोड से भी लिख सकते हैं, तो ऑल्ट प्लस 0118 का प्रेस कीजिएगा तो ये ऑ लिखा जाएगा। ठीक है, और यदि हम आ की मात्रा लिखते हैं, मतलब आ लिखते हैं, और यदि उसका मात्रा ये होता है, ठीक है, इधर मात्रा बताया गया और इधर स्वर बताया गया, मेनली हम लोग इसमें स्वर को ही देखने वाले हैं कि स्वर को कैसे लिखते हैं। और यदि मात्रा लिखना है तो उसके लिए आपको पता है साइड वाला देखना है ना, क्योंकि ये दोनों मिलके ही तो अ बनेगा। यही तो हम लोग पढ़े थे ना अभी, जैसे राम वाला समझे हम लोग, संधि विच्छेद किए तो रॉ का अलग होगा, जे ई, है ना, उसके बाद क्या था, जे के ई होगा, यहाँ पे जे के ई, है ना, राम का। तो उसी प्रकार ये है, के का हम लोग को पता है, के मतलब आकार होता है, और भी मतलब ए आ होता है, यहाँ से पता चल गया हम लोग को। तो भी प्लस भी के साथ यदि हम भी और के को एक साथ प्रेस करेंगे तो आ लिखा जाएगा। उसी प्रकार हर्ष ई की मात्रा के लिए हम लोग हर्ष ई लिखना है, ये वाला लिखना है, हर्ष ई लिखना है, ये वाला नहीं, ये वाला यदि लिखना है तो हम लोग को बी प्रेस करना होगा, और ये वाला यदि लिखना है तो हम लोग बी प्लस के साथ कैपिटल जेड को प्रेस करना। इसी चीज़ को हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जब भी आपको प्लस में दो चीज़ दिखाया जाएगा ना, तो आपको हमेशा याद रखना कि लेफ्ट साइड वाला को हम लोग ये सामने वाला लिख सकते हैं, उसके साथ दूसरा जो चीज़ जुड़ा होगा उसके लिए हम लोग ये, जैसे ये वाला जो मात्रा है इसके लिए हम लोग जेड का प्रयोग करते हैं, यानी कैपिटल जेड का प्रयोग करते हैं। इसी चीज़ को हम लोग डायरेक्ट, ये वाला है दीर्घ ई को हम लोग लिखना चाहें तो ऑल्ट प्लस 0195 के साथ लिख सकते हैं। हर्ष लिखना चाहते हैं तो हर्ष लिखने के लिए हम लोग डायरेक्ट क्यू को प्रेस करेंगे तो हर्ष हमारा लिखा जाएगा। इसी चीज़ को हम लोग चाहे तो कोड के माध्यम से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग कोड का यूज़ नहीं करेंगे। देखिए कोड का यूज़ वहीं पे करेंगे जहाँ पे हम लोग को बटन अवेलेबल नहीं होगा। जहाँ पे बटन अवेलेबल है वहाँ झूठ मूठ का हम लोग ऑल्ट क्यू यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखें तो यदि हम लोगों को हर्षू लिखना है तो हर्षू तो सिंपल लिखा जाएगा भाई क्यू से, तो हम लोग को ऑल्ट को प्रेस करना है, उसके साथ 0109 को क्यों प्रेस करेंगे, इसमें तो टाइम जाएगा ना। तो ये चीज़ हम लोग को नहीं करना है। मैं बस आपको जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए ये चीज़ यहाँ पे राइट साइड में बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी बात चीज़ें सेम रहेंगी। आपको क्या करना है, जो कीज़ है वो कीज़ ही यूज़ करना है, जहाँ पे ऑल्ट कोड यूज़ करने की आवश्यकता हो वहीं पर आपको ऑल्ट कोड यूज़ करना है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। दीर्घ की बात करते हैं, यदि हम लोग को दीर्घ लिखना है उसके लिए हम लोग डब्ल्यू प्रेस करेंगे, ऑल्ट कोड, यहाँ पे ऑल्ट कोड बताया गया, हम ऑल्ट कोड समझा दिए, ज़्यादा ऑल्ट कोड नहीं करेंगे। फिर यदि हम लोग को री लिखना है, उसकी मात्रा बताया गया, ये ध्यान मत दीजिएगा, बस आपको री लिखना है तो उसके लिए ये वाला बटन जो है वो प्रेस करना होगा, जो कि आपके कहाँ पे मिलेंगे, तो ये बैक स्पेस के बगल में ही मिल जाते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। वहीं पे ए की मात्रा करते हैं,
ए के लिए हम लोग एस को दबाएंगे और आई की मात्रा के लिए डबल एस करेंगे, ओ के लिए हम लोग के प्लस एस को प्रेस करेंगे और औ की मात्रा के लिए भी के साथ। देखिए औ लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग को अ लिखना पड़ता है जी, है ना, अ लिखेंगे, फिर ये वाला हम लोगों को क्या करना, अ लिखेंगे, उसके बाद ये वाला मात्रा हम लोग को लिखना है। तो इसके लिए अ लिखने के लिए हम लोग को पहले से पता कि अ से तो भी होता है और के प्लस एस से हम लोग की औ की जो मात्रा है वो लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अनुस्वार जो आता है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, भी प्लस ए करेंगे और विसर्ग के लिए हम लोग भी तो प्रेस करेंगे ही अ के लिए। देखिए इसमें अ वाला जितना भी कॉन्सेप्ट है भी कंपलसरी आएगा, जहाँ पे भी अ लिखेंगे भी आएगा। भी के साथ यदि हम लोग शिफ्ट के साथ 5 को प्रेस करेंगे तो ये जो विसर्ग है वो लिखा जाएगा। तो इन दोनों को यदि जोड़ेंगे तो हमारा अ के साथ विसर्ग आ जाएगा। यही हम लोग को समझना था, ठीक है। तो मेनली हम लोगों ने अभी तक क्या समझा, ये वाला मात्रा नहीं लिखना है, बस ये चीज़ हम लोग को ध्यान देना कि ये चीज़ कैसे लिखा जाता है, उसके लिए हम लोग कौन सा कीज यूज़ करते हैं, कौन सा बटन यूज़ करते हैं। बातें समझ में आ रही है आप लोगों की कि हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि यदि हम लोग को ये वाला स्वर लिखना है, मात्रा मत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये वाला यदि स्वर लिखना है उसके लिए हम लोग ये सारा कीज के माध्यम से भी लिख सकते हैं और ये ऑल्ट कोड के माध्यम से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्वर की जो भी कॉन्सेप्ट थी, जो भी हम लोग स्वर वर्ण यूज़ करते हैं वो बात कर ली। अब नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो हम लोग बात करेंगे व्यंजन की। इसमें आपके स्र भी इंक्लूडेड होंगे, स्र वगैरह सब भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। देखिए मान लीजिए आपको डायरेक्ट क लिखना है, ठीक है, क्योंकि क ख ग घ और अ आप सीख जाइएगा तो बहुत सारा चीज़ आप ऑटोमेटिक ही सीख जाइएगा टाइपिंग में। यदि आपको क लिखना है तो आपको सिंपल डी प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? सिंपल डी। आप इसी को चाहते हैं तो आप ऑल्ट कोड के माध्यम से भी लिख सकते हैं। उसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा ऑल्ट के साथ 0 100। हमेशा याद रखिएगा ऑल्ट के साथ 0 कंपलसरी रहेगा, ठीक है। ऑल्ट प्लस 0 इज कंपलसरी। आप बिना जीरो के भी लिख सकते हैं लेकिन वहाँ पे दूसरा कोड आपको मिलेगा। वैसे तो बहुत सारे कोड बने हुए हैं, ये डिपेंड करता है अलग अलग जगह में, लेकिन जो स्टैंडर्ड चीज़ है जो आपके एग्जामिनेशन में टाइपिंग टाइम में आपको काम आएंगे वो जीरो वाला ही आएगा जो मैंने आपको यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। ख की बात करते हैं। ख लिखने के लिए आपको ये वाला ब्रैकेट के साथ यहाँ पे क का प्रेस कीजिएगा तो ख लिखा जाएगा। इसका जीता जागता उदाहरण यहाँ पे आपका है, कहाँ पे देखिए। ख लिखना चाहते हैं तो आपको, क्योंकि यहाँ पे आधा ख है, ख के साथ आपको आकार का मात्रा यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए आपको के को प्रेस करना पड़ेगा। आई होप ये वाला बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ग को प्रेस करने के लिए आपको सिंपल एक्स प्रेस करना है। ऑल्ट कोड बिल्कुल प्रयोग मत कीजिएगा क्योंकि बहुत लंबा जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। फॉर योर नॉलेज आई पुट हेयर, ओके। घ लिखने के लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क के साथ के को लिखना है। जैसे पे हम लोग पढ़ते हैं क ख ग घ हुआ है ना, वहाँ पढ़ते हैं तो ये जो है 9 पढ़ते हैं, इसको जो भी पढ़ना पढ़िए, अपने भाषा में पढ़िए। आप इस चीज़ को लिखना चाहते हैं, आप इसके लिए आपको डायरेक्ट कोई की नहीं मिलेगा तो वहाँ पे आपको ऑल्ट कोड यूज़ करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे मान लीजिए हम लोग के पास ऑलरेडी यहाँ पे यदि हम लोग के पास कीज़ अवेलेबल है तो हम लोग ऑल्ट कोड क्यों यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे जब ये वाला लिखेंगे तो इसमें 9 वाला जब हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे ऑल्ट कीज़ हमारे अवेलेबल नहीं है, तो इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे ऑल्ट कोड का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी जब हम लोग को ये लिखना है तो ऑल्ट प्लस 0 179 लिखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग च छ ज झ य ट ठ ड ढ, है ना। इसी तरह हम लोग त थ ये सारा प फ और अंतुस्त्य र ल व तक हम लोग इसी प्रकार कर सकते हैं। और स्र तालिवर्ष मूर्धन्य स दंश ह हैक्ष त्र स्र, ये सारी चीज़ आपको इसी प्रकार देखने को मिलते हैं और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप सभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी सब चीज़ सेम ही है, कोई अलग चीज़ नहीं है। सिर्फ आपको याद रखना है जहाँ पे आप कीज़ यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे कीज़ यूज़ कीजिएगा, जहाँ पे नहीं कर सकते वहाँ पे आपको ऑल्ट को यूज़ करना है, ठीक है। जैसे ये इसमें नहीं अवेलेबल है तो अब इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए आप ऑल्ट यूज़ करना, ऑल्ट कोड यूज़ करना पड़ेगा। च के लिए डायरेक्ट पी यूज़ कीजिए, छ के लिए डायरेक्ट एन की यूज़ कीजिए, ज के लिए डायरेक्ट टी यूज़ कीजिए और ज के लिए ग्रेटर देन वाला तो यूज़ कीजिए, सिंपल है इसमें। नेक्स्ट है ट के लिए क्या यूज़ करें, ट के लिए भी यूज़ कीजिए, ठ के लिए बी और ड के लिए एम, ढ के लिए लेस देन यूज़ कीजिए। और आप जब ये वाला लिख रहे हैं ना तो उसके लिए आपको याद रखना है यहाँ पे जो डॉट है यानी कि जो फुल स्टॉप है उसके साथ आपको के का यूज़ करना पड़ेगा, इसमें कोई ऑल्ट कोड नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आता है त थ द ध न, इसमें भी आपको र का यूज़ करना है। थ के लिए आपको एफ प्लस के का यूज़ करना है, त के लिए एन का यूज़ करना है, ध के लिए आपको स्लैश के साथ प्लस के यूज़ करना पड़ेगा। प्लस मतलब क्या है, यहाँ प्लस डालने का एक ही मतलब है, प्लस नहीं समझिएगा, प्लस मतलब उसके साथ ये भी करना है, यानी एफ को तो प्रेस करना ही है, साथ में के को भी प्रेस करना है। न लिखना है तो आप उसके लिए यू का प्रयोग कर सकते हैं, आप चाहें तो ऑल्ट कोड का भी प्रयोग कर सकते हैं समझने के लिए। उसी तरह प है, फ है, ब है, भ है, म, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अंतुस्त्य र ल व भी इसी प्रकार के हैं। तो देखिए मेनली जो भी बटन आपको मिलते हैं वो बटन से कीजिए, जहाँ नहीं समझ में आता है, जो चीज़ अवेलेबल नहीं है वहाँ पे ऑल्ट कोड का यूज़ कीजिए। यहाँ तक देखिए इन सभी चीज़ों में आपको क्या मिलेंगे, कीज़ अवेलेबल है, यहाँ तक ह तक आपके सारी कीज़ अवेलेबल है, ठीक है। और हैक्ष में भी आपके कीज़ अवेलेबल है, त्र में भी है, ग्यो में भी है, स्र में भी है। तो आप ये वजह ऑल्ट कोड का यूज़ क्यों करेंगे, बिल्कुल नहीं करना इन सब जगह में, है ना।
यहाँ पे इजीली अवेलेबल है, क्योंकि हम लोग एक अच्छा बताइए, एक अक्षर को टाइप करना आसान है, या फिर ऑल्ट को प्रेस करके उसके साथ में जीरो को अलग से प्रेस करना पड़ेगा, वन को, फिर जीरो को, फाइव को, मतलब 4 डिजिट इधर और एक 5, मतलब टोटल 5 से 6 हम लोग को यहाँ पे लेटर को हम लोग टाइप करेंगे तब जाके एक प लिखाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाएगा, टाइम टेकिंग है, इसलिए इनके जगह पे हम लोग डायरेक्ट आई को प्रेस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे मैं बताने का काम किया हूँ। और जैसा कि आप इस फिगर के माध्यम से इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं, जो हमारा कीबोर्ड लेआउट है इसमें ये सारी चीज़ पहले से मेंशन है, बस इसी चीज़ को मैं वहाँ पे थोड़ा डिटेल में बता दिया हूँ। जैसे कि हर सो लिखना है, दीर्घु लिखना है, म लिखना है, तो लिखना है, जो लिखना है, इसी में आता है। यदि आप इसी चीज़ को आधा लिखना चाहते हैं, जैसे आधा म, आधा तो, आधा जो, आधा लो, तो उस चीज़ को आप कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए आपको याद रखना है थोड़ा सा, हम लोग यहाँ पे कैपिटल वाला यूज़ करेंगे, तो वो सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग का लिखा जाएगा। बात समझ में आ रहा है आप सभी को? याद रखिएगा, सारा चीज़ का तो आप नहीं लिख सकते, लेकिन जितना भी लिख सकते हैं वो सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है, मतलब जितना कि पॉसिबल आधा बनते हैं वो सारा, आधा वाला जो मात्रा है वो सारी चीज़ें। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमेशा याद रखिएगा, जो ये कीबोर्ड स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट है इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। जहाँ पे भी आप टाइपिंग करते हैं बैठते हैं, साथ में लेके जाइए, या फिर उसको कोई दीवार वाल है वहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, उसको बराबर देखते रहिए कौन सा अक्षर कहाँ है, उसका प्लेसमेंट क्या है, उसको कैसे टाइप किया जा सकता है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा ईजी बना देगा। आई होप जो भी इस चीज़ में समझाया गया कि कंप्यूटर टाइपिंग पे हिंदी टाइपिंग को कैसे किया जाता है, वो सारा चीज़ यहाँ पे बताया गया है। सबका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इनका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे ये सारा चीज़ आपको अवेलेबल मिल जाता है। और इसी तरह के इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव आपको चीज़ें जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इनके रिगार्डिंग कुछ भी आपको और डाउट वगैरह रहता है तो आप डाउट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। मैंने उन सारी चीज़ों को बताया है इस वीडियो में, मतलब सिंपल है, कुछ है खास नहीं है, बस कीज़ है और ऑल्ट कोड है। आपको दोनों समझ में आ गया हो, कीज़ का प्रयोग, ऑल्ट कोड का प्रयोग, है ना। ऑल्ट कोड वहीं पे यूज़ करेंगे जो चीज़ जहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कीज़ से नहीं लिख सकते, वहाँ पे हम लोग ऑल्ट कोड यूज़ करते हैं। बाकी बात इन सभी चीज़ों का आप एक बार मैं शुरू से चला देता हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करवाऊंगा कि वहाँ पे टेलीग्राम में ये चीज़ डाल दी जाए और आपको बहुत ज़्यादा इजीली ये सब मिल जाए। देखिए वहाँ तक तो हम लोग व्यंजन की बात किए थे, ये हमारा मिश्रित व्यंजन भी आता है कि मिश्रित व्यंजन को कैसे लिखा जाता है, वो भी चीज़ यहाँ पे बताया गया है। मैंने उन सारी चीज़ों को कोशिश किया है कि एक एक करके बताया जाए जो भी यहाँ पे पॉसिबल है ना। बस जहाँ जो ज़रूरत लगे उसके हिसाब से ये सारी चीज़ों को कीजिएगा। आई होप सारी चीज़ें अच्छी लगे होंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।